हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की हमारी नेम रिएक्शन है या रीअरेंजमेंट जो हम आज करने वाले हैं वो है फ्राइस रीअरेंजमेंट। और फ्राइस रीअरेंजमेंट में जो सबस्ट्रेट होता है ना, हमेशा वो एक फिनोलिक एस्टर होगा। यानी जो एस्टर का पार्ट है ना, देखो ये एस्टर ग्रुप है तो ऑक्सीजन जो है फिनाइल से अटैच होगा। सो ओ फिनाइल एस्टर भी हम इसे बोल सकते हैं, फिनोलिक एस्टर इसे हम बोल सकते हैं। और ये आर ग्रुप कोई भी अल्काइल या अराइल पार्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है फिनोलिक एस्टर हमारे पास सबस्ट्रेट है, उसकी ट्रीटमेंट हम एक लुइस एसिड से कराते हैं। मान लिया फॉर एग्जांपल AlCl3 वी हैव दिस लुइस एसिड, और इसके साथ रिएक्शन करने पे ये एक रीअरेंजमेंट शो करता है, जिससे हमारे पास जो है ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर यानी कि ये कंपाउंड मिलते हैं जो कि ऑब्वियसली आइसोमर्स है, ठीक है। और ये ऑर्थो, अभी ये देखो यहाँ पर जो है OH बन गया, OH, और ये जो पार्ट है यहाँ अटैच हो गया। बेसिकली या तो ये दोनों ऑर्थो रिलेशन में होंगे या ये दोनों जो है पैरा रिलेशन में होंगे। तो ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर हमें इस रिएक्शन में यानी इस रीअरेंजमेंट में मिलते हैं। अब किस केस में वो मेजर कौन सा बनेगा वो अभी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने इस बार आर ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप ले लिया है, ठीक है। सो इसका नाम क्या हुआ बेसिकली, तो ये हमारे पास हो गया फिनाइल एसीटेट, ठीक है। तो फिनाइल एसीटेट हमारे पास हो गया, इसको मैंने लुइस एसिड AlCl3 से जो है रिएक्ट कराया और मेरे पास ये कंपाउंड बन गया। अब ये देखो OH और इसके रिस्पेक्ट में COCH3 ऑर्थो पे, ऑर्थो रिलेशन और पैरा रिलेशन में। ऑर्थो रिलेशन में क्या है, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और ये क्या है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। सो ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर है। अब किस कंडीशन में जो है हमारे पास कौन सा मेजर बनेगा, तो देखो जब भी लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब लो टेम्परेचर अगर ये यहां पर है और हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पास मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में पॉसिबल है। सो लो टेम्परेचर पे हमारे पास मान लिया एक मॉलिक्यूल ये है, सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास ये रहा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर बना देता हूं मैं O डबल बॉन्ड C CH3, ये हमारे पास इसी का सेकंड मॉलिक्यूल है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी ये, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लो टेम्परेचर पे, इसलिए लो टेम्परेचर पे मेजर बनता है हमारे पास पैरा आइसोमर। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो तब क्या होगा, आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, और अगर वो ब्रेक हो जाएगी तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है ऑर्थो आइसोमर की। तो जिस केस में हमारे पास ऑर्थो आइसोमर जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। ये कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास ऑर्थो आइसोमर जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, मान लिया यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर दे दिया, RT दे दिया, 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो उस टेम्परेचर पे तो आप दोनों दिखा सकते हो कि ऑर्थो भी बनेगा पैरा बनेगा। लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिखा दिया सो ऑटोमेटिकली लो टेम्परेचर आपको दिखा दिया, तो लो टेम्परेचर पे आपको दिखाना है कि मेजर बनेगा पैरा आइसोमर हमारे पास। रीजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर यहाँ पर ही आपको 100 डिग्री सेल्सियस या मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो उस केस में आपको मेजर बनाना है ऑर्थो आइसोमर, जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फ्राइस रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म में हम दो तरह के मैकेनिज्म का यूज करते हैं, एक है इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो फिनोलिक एस्टर है, यहाँ पर हमने फिनाइल एसीटेट लिया है, जब इसकी ट्रीटमेंट हम लुइस एसिड AlCl3 से कराएंगे तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, ये इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम पे अटैक करेंगे और हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा ऑक्सीजन एल्यूमिनियम नेगेटिव Cl3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनेगा हमारे पास, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ठीक है। और हमारे पास जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगी ये OAl नेगेटिव Cl3, और अब यहां से देखो यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, यानी कि हमारे पास जो आया वो बना हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3
पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन हमारे पास बन गया। और आपको पता है कि यहाँ लोन पेयर है इसके पास, ये कंजुगेशन शो कर सकता है, जिससे जो है हमारे पास यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम इसकी लिखें तो ये बनेगी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव। सो इस वजह से स्टेबल है और इसको हम एसिलियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसिलियम आयन या एसिलियम कार्बोकेटाइन, ठीक है। सो एसिलियम आयन बना है ये। सो अब क्या होगा कि अब ऑब्वियसली हमें पता है, देखो फिनाइल ग्रुप पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि +R इफेक्ट शो करता है, या आप बोल सकते हो +M इफेक्ट शो करता है उसके, यानी कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, सो इस कार्बोकेटाइन पे हम ऑर्थो से भी अटैक करा सकते हैं और हम ये अटैक पैरा से भी करा सकते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर मिलता है। तो मैं आपको सिर्फ ऑर्थो का दिखा देता हूं, सेम हमें पैरा का करना है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं रहेगा। और क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अभी हम ये कर रहे हैं, तो इसलिए इसे इंटरमॉलिक्यूलर, ये मैकेनिज्म जो है बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लगा सकते हो आप। अब वो सेम के भी हो सकते हैं, डिफरेंट के भी हो सकते हैं। तो ये जो है, अब यहां पर देखो अटैक किया, हमारे पास किस स्पीशीज की जनरेशन हुई, हमारे पास बना ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव Al नेगेटिव Cl3, एंड यहां पर जो है C डबल बॉन्ड O CH3, इस स्पीशीज की जनरेशन हुई। अब ऑब्वियसली एरोमेटिक कैरेक्टर यहां से यहां लूज हुआ, तो अब एरोमेटिक कैरेक्टर गेन भी तो होगा। ये H जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये यहां आएंगे। और क्योंकि देखो फर्दर भी मैं आपको दिखाता हूं कि यहां और क्या होगा, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए हमें। सो हमारे पास जो है ये जो स्पीशीज बनी है ना, हाँ ये जो स्पीशीज हमारे पास बनी है ये, अब यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, और हमारे पास क्योंकि यहाँ पर आ गया था डबल बॉन्ड पॉजिटिव बना था, एल्यूमिनियम के पास नेगेटिव था, इसके पास एक Cl और दो Cl2 और अटैच है, ठीक है। AlCl3 को ही मैंने ओपन करके रख दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पर जब ये एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करेगा, एरोमेटिसिटी गेन करेगा, तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, और यहां से Cl नेगेटिव भी निकलेगा। तो बेसिकली हमारे पास HCl तो सिस्टम से बाहर निकला, और हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये स्पीशीज बनी, यानी हमारे पास अब है OAlCl2 COCH3। अब जैसे ही इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं बेसिकली हम इसकी हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव भी आप इसे लिख सकते हो। हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें अपना ऑर्थो आइसोमर एज अ प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर OH आ जाएगा, अब COCH3 एज इट इज। अब ये अटैक तो मैंने दिखाया ऑर्थो से, ऐसे ही आप पैरा से कैसे दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यही मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, उससे हमारे पास पैरा आइसोमर आ जाएगा। सो ये इंटरमॉलिक्यूलर में था। और अगर जब हम इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करते हैं, उसमें पता क्या कहते हैं हम, कि ये जो स्पीशीज बनी है ना, ये स्पीशीज जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगी, ये इलेक्ट्रॉन इसी में मतलब इस पे एकदम से अटैक कर देंगे, ठीक है। ये जो है अब देख विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में आता है। बट यूजुअली हम मैकेनिज्म जो है ये वाला लिखते हैं, ऑर्थो पे शो कर देते हैं या पैरा पे, दोनों पे शो करके दिखा देते हैं कि ये मैकेनिज्म है। वरना इंट्रामॉलिक्यूलर अगर आपको कहीं भी दिखाना है, सो इंट्रामॉलिक्यूलर में जैसे शिफ्टिंग यहाँ हुई, ये इस पे अटैक कर देगा और हमारे पास ऑर्थो आइसोमर बन जाएगा। और पैरा का दिखाना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये यहाँ गए, ये यहाँ, पैरा से आपको अटैक दिखा दिया। सो बेसिकली यूजुअली हम ये मैकेनिज्म इस तरह से दिखाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्राइस रीअरेंजमेंट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको हमारी ये नेम रिएक्शन की सीरीज जो है वो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप AK ऑर्गेनिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।